नमस्कार साथियों, राजस्थान पुलिस का वैकेंसी आने के बाद सबसे बड़ा सवाल कि किस तरह से करना होगा आवेदन, क्या तैयारी रहेगी, क्या सिलेबस है, क्या आपका पाठ्यक्रम रहने वाला है, योग्यता क्या है, इन सभी के बारे में एक ही वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। बहुत ही शानदार तरीके से इस वीडियो को बनाया गया है, जहां पर पेपर पैटर्न से लगाकर फिजिकल और उनके बाद मिलने वाले मार्क्स को डिस्कस किया गया है। आप सबसे दरख्वास्त है इस वीडियो को देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्री नोट्स के लिए डाउनलोड करें प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर। अब देखिएगा, राजस्थान पुलिस की एक ऐतिहासिक भर्ती आपके सामने इंतजार कर रही है। टोटल सीटों की संख्या 9671 है। यदि आप फॉर्म भरने की तारीखों को देखेंगे तो 28 अप्रैल से 27 मई यानी 20 दिन आपको फॉर्म भरने के लिए दिए जाएंगे। यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए फॉर्म में कुछ गलती हो गई तो आप 18 से 20 यानी 3 दिनों के अंदर फॉर्म का करेक्शन भी कर पाएंगे। अब यहां पर सवाल आता है कि सर इनकी योग्यता क्या रहेगी। आपका 12वीं पास होना इसके लिए कंपलसरी है और आपका सीईटी जो 2024 का हुआ है वो इसका क्लियर हुआ होना चाहिए। 12th वाला, ग्रेजुएशन वाले की जरूरत यहां पर नहीं है। और एक बच्चा केवल एक ही आवेदन कर सकता है, इस बात को भी दिमाग में रख लीजिएगा। यानी एक व्यक्ति 2 आवेदन यहां पर नहीं कर पाएगा। इन्होंने स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है एक ही आवेदन किया जाएगा संलग्न रिक्ति प्रपत्र में अंकित जिला, यूनिट, बटालियन से किसी एक के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। अब आवेदन करने के लिए जो इसकी वेबसाइट है वो भी इन्होंने बता दी है, recruitment2rajasthan.gov.in। जब फॉर्म आएगा मैं आपको पूरा भर के सिखाऊंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। या sso.rajasthan.gov.in से भी आप लॉगिन करके फॉर्म भर पाएंगे, पर फॉर्म के लिए 28 तारीख आपको वेट करना पड़ेगा। अब साथियों यहां पर सवाल आता है कि आपका 12th पास होना जरूरी है इसके लिए। साथ ही साथ में आप लोग यदि कांस्टेबल ड्राइवर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका एलएमवी यानी जो है लाइट मोटर व्हीकल जो लाइसेंस है, नॉर्मल लाइसेंस या हैवी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और वो भी कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। यानी 1 जनवरी 2026 तक ये आपका जो लाइसेंस है वो मिनिमम 1 साल पुराना होना चाहिए, तो ही आप ड्राइवर का फॉर्म भर पाओगे। साथ ही साथ में आपसे पूछ लिया जाएगा कि आयु की गणना कब होगी सर, तो आयु की गणना 1 जनवरी 2026 से होगी। अब यहां पर सवाल आता है कि कौन सी आयु से लगाकर कौन सी आयु के बीच वाला बच्चा फॉर्म भर पाएगा। ध्यान से देखिएगा, यदि आप लोग जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपकी जो न्यूनतम आयु है वो आपकी 1 जनवरी 2008 से बाद का नहीं चलेगा, उससे पहले पहले चलेगा। और यदि आप लोग जो है यहां पर अधिकतम की बात की जाए तो 2/1/2002 यानी 2/1/2002 के पहले वाले यानी 2001 वाला बच्चा वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। 1999 वाला बच्चा जनरल का फॉर्म नहीं भर पाएगा। महिलाओं के लिए 2/1/1997 है। यदि आप लोग ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी में आते हैं, एमबीसी में आते हैं तो 1 जनवरी 2008 से लगाकर आपके पास जो है न्यूनतम आयु है, अधिकतम जो है 2/1/1997 यानी 96, 95, 94 वाले बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और महिला के लिए 2/1/1992, महिलाओं को 5 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है ना, वो फायदा मिलेगा यहाँ पर। राज्य सरकार के कर्मचारियों और मृत पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के आश्रितों के लिए क्या रखा गया है, तो यहाँ पर यही आयु सबकी सेम है। ये तो इसमें जो है अधिकतम में 2/1/1998 और महिलाओं के लिए 2/1/1994। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो ये तो आयु सेम ही है। 2/1/1983 से बाद वाले बच्चे फॉर्म भर पाएंगे, परंतु उससे पहले वाले नहीं भर पाएंगे। और महिला इसमें वैसे भी कमी होती है सर्विसमैन में, तो सेम ही आयु है। यदि आप लोगों से अगला सवाल पूछ लिया जाए कांस्टेबल चालक के लिए, तो चालक कांस्टेबल के लिए थोड़ा सा इसमें और ज्यादा छूट मिली हुई है। यदि आप सामान्य से हैं तो आपके पास ये आयु सबकी सेम है, यानी 2008 के बाद वाला बच्चा फॉर्म नहीं भर पाएगा। यहां पर पुरुष के लिए 2/1/1999 जनरल के लिए, महिलाओं के लिए 1994 और ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी के लिए 1994, 1989। राज्य सरकार के लिए यहां पर 1996, 1991, एक्स सर्विसमैन के 1983, 1983। ये ध्यान रख लेना। यदि आप ड्राइवर के लिए, ड्राइवर को ज्यादा एज दी गई है और आपके नॉर्मल जो कांस्टेबल है उसके लिए एज कम है। शारीरिक मापदंड के लिए क्या होगा, ये मापदंड बाद में होगा, पहले पेपर होगा। मापदंड जो रखा गया है वो हाइट आपकी 168 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए रखी गई है, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। यदि आप 12 जिले या शहर या आदिम जनजाति या जाति से संबंध रखते हैं तो 160 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए, महिला के लिए 145 सेंटीमीटर। यदि आप लोगों से सीने के बारे में पूछ लिया जाए तो सीना केवल पुरुषों का मापा जाएगा। नॉर्मल बिना फुलाव के 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाव के साथ 86 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर का एक्सपांशन पुरुषों के लिए होना चाहिए। यदि आप लोग 12 जिले से संबंध रखते हैं तो 74 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के साथ आपके पास कौन सा होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर। वजन के लिए पुरुषों के लिए कोई बाध्यता नहीं है। महिलाओं के लिए 47.5 ग्राम जो किलोग्राम वजन होना चाहिए, 47.5 किलो की महिला होनी कंपलसरी है। और यदि
आप 12 और आदिम जनजाति से संबंध रखते हैं, शहरिया से संबंध रखते हैं, तो 43 किलो आपका चलेगा। ये होगी आपका वजन वाला मामला। अब उसके बाद आया है चिकित्सकीय मापदंड, यानी कि आपके पास जो है, इसमें बात की जाए चश्मे के साथ भी आप फॉर्म भर पाओगे। बस ये ध्यान रख लीजिएगा कि आपकी जो निकट दृष्टि है और वो 72 और 72 के अंदर या तो 6/6 होनी चाहिए, और 72 से 72 6/9 होगा तो चल जाएगा। और आपका चश्मा पहनने के साथ या चश्मा पहने बिना दोनों चलेंगे। बस ये ध्यान रख लें, चश्मा पहनने के बाद 6/6 हो रहा तो आप फॉर्म भर पाएंगे। और इसके अलावा यदि हम लोग बात करें, यदि आप लोगों के साथ में या इन तरह की चीजें हैं, मानसिक रूप से कोई दिक्कत है तो फॉर्म नहीं भर पाएगा। यदि उसके घुटने टकरा रहे हैं, वेरिकोश वेन हो रखा है, रतौंधी हो रखा है, भेंगापन है, या कलर ब्लाइंडनेस है, हकलाकर बोल रहा है, जो फ्लैट फुट है, हर्निया हो रखा है, सर्जिकल प्रॉब्लम है, तो वो वहां पर फॉर्म नहीं भर पाएगा, अन्यथा आप सभी फॉर्म भर पाएंगे। चलिए, ये तो हो गया इसका। सर सैलरी कितना मिलेगा, पैसा कितना मिलेगा? देखिए, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर सैलरी बहुत बेहतरीन है। यदि आप लोग यहां पर बात करेंगे, आपको बुढ़ापे में पेंशन मिलेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत आप लोग आते हैं। पे ग्रेड आपका L5 है, और आपको 2400 ग्रेड पे जो पुराना है उसके अंदर रखा गया है। आपको प्रोबेशन में 14,600 रुपया मिलेगा। इसमें से RGHS स्कीम के कुछ पैसे कटेंगे, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के, बाकी वाला जो सैलरी आपको पूरा अकाउंट के अंदर आएगा, है ना। उसके बाद जब आपका 2 साल का प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा, 2 साल तक राजस्थान में हर वैकेंसी के अंदर सैलरी कम रहती है, और 2 साल का जब प्रोबेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप जब फिक्स परमानेंट कर्मचारी बन जाएंगे तो आपका बेसिक पे 7वें पे कमीशन के अनुसार 20,800 है। और DA वर्तमान में अभी आपका 55% हो गया है, यानी 11,440 रुपए DA यानी महंगाई भत्ता मिलेगा। और हाउस रेंट अलाउंस 3,744 है, यानी इन सबको मिलाकर 35,984 रुपया आज के दिन में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की सैलरी है। बट जब 8वां वेतन आयोग, जो क्योंकि आप लोगों की नौकरी जब तक लगेगी तब तक 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा, और जब तक आप फिक्सेशन होगा ना वो तो कंफर्म ही हो जाएगा, तो करीबन आपकी 45 से 50,000 के मध्य सैलरी रहेगी। ये आपको कंफर्म आपको ध्यान रख लेना है। सैलरी बढ़िया रहेगी, आपको अपने गांव के आसपास नौकरी मिलने का संभावना रहेगी। हाँ, पेंशन आपको मिलने वाली है, और साथ ही साथ में ड्यूटी अच्छी खासी बढ़िया रहने वाली है। चैनल अभी तक भी 93% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि राजस्थान पुलिस का ऑनलाइन कोर्स प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन में है। फ्री नोट्स भी डाउनलोड करना चाहते हैं, राजस्थान पुलिस के रीजनिंग के, कंप्यूटर के, साइंस के, जीके के प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। अब मैं आपको लेकर चलता हूं आगे की बात में। सैलरी मैंने आपको बता दी है। प्रमोशन आप लोग कांस्टेबल बनेंगे, उसके बाद हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के बाद ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, देन सब इंस्पेक्टर, देन सर्किल इंस्पेक्टर, देन DYSP, देन एडिशनल SP एंड देन SP। अब प्लीज आप इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। जनरली प्रमोट होके व्यक्ति कांस्टेबल से आपके सब इंस्पेक्टर तक पहुंच जाए वो बहुत बड़ी बात है, और कई बार जो है गैलेंट्री प्रमोशंस भी होते हैं। यदि आपने सेवा के दौरान बहुत बेहतरीन और बहादुरी के साथ काम किए हैं तो राज्य सरकार का पुलिस विभाग इसके लिए आपको अलग से रिकॉग्नाइजेशन देता है, और वो आपको गैलेंट्री प्रमोशंस भी अवेलेबल करवाएगा। ये आपको ध्यान रख लेना। बाकी थोड़ा प्रमोशन थोड़ा धीरे चलता है। चयन प्रक्रिया के अंदर आपका सबसे पहले जो है पेपर होगा, जो कि आपके 150 सवाल यहां पर रहने वाले हैं। कांस्टेबल के लिए भी 150 है, और बैंड जो है, जैसे आपके बैंड बजाने वाले कांस्टेबल में होंगे ना, उनके लिए ट्रेड टेस्ट होगा, सीधा इसमें पेपर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फिजिकल होगा, ये क्वालिफाइंग योगात्मक नेचर की है, यहां पर भी क्वालिफाइंग और इधर भी क्वालिफाइंग। दक्षता परीक्षण यहां पर नहीं है। कांस्टेबल में जो ड्राइवर में गाड़ी चलाने का कराया जाएगा, और बैंड के अंदर जो है बैंड बजवा के दिखाया जाएगा। यदि आप लोगों ने NCC, होमगार्ड, पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा या उपाधि प्राप्त कर रखी है, प्रमाण पत्रों के आधार पर आवंटित अंक आपको 20 मिलेंगे। चालक में भी नहीं मिलेंगे और बैंड में भी नहीं मिलेंगे। अंकों का योग यहां पर 150 यानी 20 नंबर, ये जुड़ के 170 नंबर हो जाएगा। फिजिकल केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, यहां पर आपके पास 180 नंबर का और इधर 30 नंबर का ही पेपर होगा। चलिए, आपको पेपर में जो राजस्थान में सबसे ज्यादा बच्चे आपके नॉर्मल जनरल ड्यूटी के रहने वाले हैं, उनके 150 नंबर का जो है पूरा का पूरा मामला रहने वाला है पेपर का, और टोटल 170 नंबर से मेरिट बनेगी। फिजिकल बाद में होगा, पेपर पहले होगा। ये आपको मैंने बता दिया। पेपर के अंदर आपको 150 सवाल मिले, 150 अंकों का होगा, जिसके अंदर 150 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। यानी आपका सही होने पर 1 अंक मिलेगा और गलत होने पर 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे, यानी 25% अंक काट लिए जाएंगे। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ये आपको ध्यान रख लेना है। OMR में ऑप्शन 5 ही आएंगे, वर्तमान में ये नियम कर दिया गया है। 150 सवाल जो आपके आने वाले हैं, इन 150 सवालों के अंदर भी आपको 3 कैटेगरी इन्होंने कर रखी है। पहला जो
भाग है उसके अंदर 60 प्रश्न है, जिसमें 30 सवाल रीजनिंग के और 30 सवाल कंप्यूटर के, टोटल 60 अंकों का वेटेज है। दूसरा जो है सामान्य ज्ञान, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समसामयिक मुद्दे, इनके 45 प्रश्न रहेंगे 45 अंकों के लिए। और राजस्थान जीके के अंदर भूगोल, आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये जब 45 जो प्रश्न है 45 अंकों के, यानी 150 प्रश्न है 150 अंकों के लिए, यानी वेटेज जो देखा जाएगा इसमें भी सबसे जो शानदार रह रहा है वो आपका कौन सा रह रहा, रीजनिंग और कंप्यूटर। ये आपको बहुत बेहतरीन करने हैं ताकि आपका मामला सेट हो जाए। अब जब आप पेपर देंगे, पेपर के अंदर जितने बच्चे हैं उनमें टोटल सीटें 9600 के आसपास जो सीटें हैं ना, उनके 5 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और हर बच्चा तो फिजिकल में पास नहीं होगा, जो बच्चे पास होंगे उसके अनुसार वापस एक मेरिट बनेगी 2 गुना के लिए। पहले फिजिकल के लिए 5 गुना बुलाएंगे, 5 गुना में जो पास होंगे उनके लिए 2 गुना की मेरिट बनेगी। उसके बाद आपकी जो काउंसलिंग शुरू हो जाएगी फाइनल सिलेक्शन के लिए। आपकी जो परीक्षा है वो आपके जून जुलाई 2025 में हो जाएगी और रिजल्ट आपके महीना 1.5 महीने में रिजल्ट आएगा। और 1.5 महीने बाद जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। करीबन फिजिकल के लिए बच्चे बुलाए जाएंगे 48,000 के आसपास। उनका फिजिकल होने के बाद 2 गुना यानी करीबन 20,000 बच्चों की एक नई लिस्ट बनेगी 19,000 के आसपास, तो वो आपके पास रहेंगे, है ना। और आपके जो बैंड वाले बच्चे हैं, कांस्टेबल बैंड, उनको परीक्षा देने की आवश्यकता यहां पर नहीं पड़ेगी। साथियों, यदि हम लोग आगे की बात करें तो आपके पास जो फिजिकल रहेगा, ये फिजिकल आपको पास करना कंपलसरी है। यदि आपने पास नहीं किया तो पेपर में की हुई मेहनत भी बेकार हो जाएगी। यदि आप लोगों से फिजिकल पूछ लिया जाएगा, यदि आप नॉर्मल जनरल ड्यूटी कांस्टेबल बनना चाहते हैं, चालक या बैंड, सबके लिए आपके पास जो है 5 किलोमीटर की दौड़ करनी पड़ेगी। पुरुषों के लिए 25 मिनट दिए गए हैं, महिलाओं के लिए 35 मिनट और एक्स सर्विसमैन है तो 30 मिनट। यदि आप लोग ट्राइबल, अनुसूचित जाति, जनजाति, जो ट्राइबल एरिया के आते हो तो 30 मिनट आपको टाइम दिया गया। बाकी जनरली पुरुषों के लिए 25 है और महिलाओं के लिए 35 और एक्स सर्विसमैन के लिए 30 है। ठीक है, उसके बाद आपका फिजिकल हो गया। फिजिकल के अंदर अधिकतम जो है आपके पास जो है मार्क्स जो होंगे वो क्वालिफाइंग है, जुड़ेंगे नहीं। आपका फिजिकल होने के बाद जो आपने प्रमाण पत्र हासिल कर रखा है, एनसीसी कर रखा है या और कोई कर रखा है, उसके हाईएस्ट आपको कितने नंबर मिल सकते हैं, 20 नंबर मिल सकते हैं। और प्रमाण पत्र 3 तरह के हैं, उसमें से 2 के नंबर जुड़ेंगे, तीनों के नंबर वहां पर नहीं जुड़ेंगे। जैसे मैं आपको प्रमाण पत्र की बात बता देता हूं, यदि आपने एनसीसी के अंदर सी सर्टिफिकेट कर रखा है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, बी के आपको 8 नंबर और ए के 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, एनसीसी के साथ में यदि आप लोगों ने होमगार्ड के अंदर सेवा कर रखी है तो 10 और 10 कितने हो गए, 20, तो आपको 20 नंबर मिलेंगे, ये ध्यान रख लेना। यदि आपने होमगार्ड में सेवा नहीं कर रखी 10 नंबर मिलेंगे, होमगार्ड में 2 साल काम किया तो 8 नंबर मिलेंगे और होमगार्ड में 1 साल काम किया तो 6 नंबर मिलेंगे। यानी आप लोग जो है 10 और 10 मैक्सिमम जुड़वा सकते हैं, तीनों के नंबर नहीं जुड़ेंगे। वैसे भी 20 नंबर ही है, इससे ज्यादा है नहीं। यदि आप लोगों ने होमगार्ड में नौकरी नहीं कर रखी, परंतु यदि आप लोगों ने एमए, एमएससी क्रिमिनोलॉजी, साइबर सुरक्षा या इससे संबंधित कोई डिप्लोमा डिग्री कोर्स कर रखा है जोधपुर की सरदार पटेल विश्वविद्यालय, जो पुलिस विश्वविद्यालय है वहां से, तो 10 नंबर आपको मिलेंगे। यदि आप सिक्योरिटी मैनेजमेंट में, सोशल साइंस के अंदर यहां पर आपने पुलिस प्रशासन या कानून के रूप में कम से कम एक विषय के अंदर बीए या एलएलबी कर रखा है तो आपको 8 नंबर मिलेंगे। यदि आप लोगों ने कोई भी प्रकार उपरोक्त विषयों में कोई डिप्लोमा कर रखा, डिग्री नहीं, कोई डिप्लोमा कर रखा है तो 6 नंबर और डिग्री के लिए 10 और 8 नंबर है। यानी आप लोग 2 नंबर जुड़वा सकते हैं एनसीसी के 10, और यदि आपने एमए भी कर रखा क्रिमिनोलॉजी में तो आपको 10 नंबर और। नॉर्मल एमए के नंबर नहीं मिलेंगे, यूं नहीं आप बोलोगे फोन करके हिस्ट्री में एमए कर रखा सर नंबर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे बेटा, है ना। तो ध्यान रख लेना, 3 में से 2 के नंबर आप जुड़वा सकते हैं। और ये जो आपको डॉक्यूमेंट है वो आपका फिजिकल जब होगा ना तब आपको साथ लेके जाने हैं, मूल और साथ में आपकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी उस समय चाहिए होंगे ताकि आपके नंबर जुड़ पाएंगे। तो ये था पूरा का पूरा मेरे तरफ से कि पूरा डिटेल एनालिसिस कि आपकी जो सैलरी किस तरह की रहेगी, फॉर्म किस तरह से भरे जाएंगे, फॉर्म की वेबसाइट क्या रहेगी, और कोई अन्य प्रकार की आपकी जानकारियां मन और मस्तिष्क के अंदर आपको परेशान कर रही है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये बताइएगा आप कौन से जिले से बिलोंग करते हैं, ताकि हम लोग जो है बता पाएं कि आप किस तरह से तैयारी करें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। आपकी परीक्षा की तारीख आ चुकी है, अगले 3 महीनों के अंदर हमें राजस्थान पुलिस कांस्टेबल को क्रैक करना है। उसके लिए हमारी सभी एक्सपर्ट टीम की क्लासेस लीजिए। हमारे यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस कंडक्ट हो रही है, एप्लीकेशन में हो रही है, और अन्य प्रकार के किसी भी प्रश्नों के लिए मुझे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जिसका मैं पर्सनली रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।